सोचिए, एक सरजमीन जो सब्ज थी, खुशहाल थी, पानी से माला माल थी, दो बाग दाएं और बाएं, हवा खुशबू लाती थी, जमीन अनाज देती थी, और फिर एक रात एक सैलाब, एक बंद टूटा और पूरी तहजीब रेत, कीचड़ और मलबे के नीचे दफन हो गई। ये सिर्फ कुदरती आफत नहीं थी, ये नाशुक्री के बाद आने वाला फैसला था। ये है कौम सबा और सैलाब अरम का वाकया। कौम सबा का जिक्र कुरान मजीद में खास अंदाज से आया है। ये कौम यमन के इलाके में आबाद थी। इनकी पहचान थी एक अजीम बंद, सद्दे मारिब। ये बंद पानी को जमा करता था, ज़रई जमीनों को सैराब करता था। इनके पास अमन था, मईशत थी, खुशहाली थी। कुरान इन्हें याद दिलाता है, अपने रब का रिज्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। मगर जब नेमत शुक्र के बगैर हो तो वो आजमाइश बन जाती है। वादी ज़बा सरसब्ज थी, चश्मे बहते थे, खेत लहलहाते थे। कुरान कहता है, इनके लिए दो बाग थे, एक दाएं एक बाएं। ये सिर्फ खूबसूरती नहीं थी, ये मुनज़्ज़म आबी निज़ाम का नतीजा था। लोग सफर करते थे एक शहर से दूसरे शहर बगैर खौफ के। रास्ते आबाद थे, जिंदगी आसान थी। ये अल्लाह की खुली नेमत थी। मगर दिल बदलने लगे। आराम ने गुरूर पैदा किया, नेमत को अपना कमाल समझा जाने लगा। कुरान कहता है, उन्होंने मुंह मोड़ लिया, यानी शुक्र की जगह गफलत आ गई। लोगों ने कहा, सफर लंबे कर दो, आसानी कम कर दो। ये अजीब मुतालबा था, मगर ये दिल की बेकदरी की अलामत था। नेमत सामने हो और इंसान इसे मामूली समझे, ये खतरे की अलामत है। सद्दे मारिब पहाड़ों के दरमियान मजबूती से खड़ा था, पानी जमा था, जिंदगी उसी पर कायम थी। मगर जब कौम ने मुंह मोड़ा तो हिफाजत उठ गई। कुरान कहता है, हमने उन पर सैलाब अरम भेजा। ये कोई मामूली बारिश न थी, ये बंद टूटने का लम्हा था। पानी रुका नहीं, फट पड़ा, बंद टूट गया। पानी, मिट्टी, पत्थर सब बहते चले गए। खेत खत्म, बाग उजड़ गए। कुरान कहता है, दो बागों की जगह कड़वे फलों वाले दरख्त, झाड़ियां और कुछ बेरियां रह गईं। खुशबूदार हवा गर्द बन गई, सब्ज वादी वीरान मैदान बन गई। लोग बिखर गए, आबादियां खत्म हो गईं। वो रात जब सब कुछ बदल गया, न लश्कर आया न दुश्मन, बस वही पानी जिस पर वो फख्र करते थे उनके खिलाफ हो गया। जो नेमत थी वही अजाब बन गई। कुरान कहता है, ये बदला था नाशुक्री का। कौम सबा का अंजाम हमें सिखाता है, नेमत खुद खतरा नहीं, नाशुक्री खतरा है। जब इंसान अल्लाह की दी हुई आसानी को अपनी ताकत समझने लगे तो ज़वाल शुरू हो जाता है। आज भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वसाइल हैं, निज़ाम है, मगर सवाल वही है, क्या हम शुक्रगुजार हैं? क्योंकि जब शुक्र जाता है तो बंद टूटने में देर नहीं लगती।